अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेशन 11 में वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अगर एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आपको कॉल्स आएंगी यूजुअली कस्टमर्स की तरफ से। अब जो कस्टमर है वो हो सकता है वो फ्रॉड भी हो सकता है। फ्रॉड होने का मतलब ये है कि कोई आपको, अगर आपके पास कस्टमर है ABC, तो कोई उसका नाम लेकर उसकी डिटेल्स जानना चाहता होगा और वो आपको कॉल करेगा। तो आप एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन बोलोगे, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्राइवेसी हर एक चीज़ में रखनी होती है। इसीलिए जब भी हम एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं किसी कंपनी में, हमें अगर किसी कस्टमर का कॉल आता है तो पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा वही है जिसका एक्चुअली में यहाँ पे अकाउंट है, कि ये कोई और है। ठीक है, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन किसी गलत आदमी के इंसान में ना लगे। ठीक है, अब देखते हैं हम कि वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या आता है। वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है सारी इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करें उस कस्टमर से, उसको हम वेरीफाई करें विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। यानी कि आप उसे ऑनलाइन डिटेल्स पूछोगे और वो आप जो वहाँ से वो डिटेल्स बोलेगा, आपके पास सिस्टम होगा, आप उस पर वेरीफाई करोगे कि ये वही है कि नहीं। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसमें कंपनीज फॉलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इसे सेफ गार्ड रहे क्या कस्टमर की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट डिटेल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल्स, या बहुत सारी डिटेल्स जो वगैरह होती है, ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो। देखिए, पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मतलब क्या क्या चीज़ें हमें वेरीफाई करनी होती है। पहले हम देखते हैं वेरीफाई नेम। पहले हमें देखना है कि कस्टमर का फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। फॉर एग्जांपल राहुल सेठ है कस्टमर का नाम, तो हमें देखना है कि ये कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ये हमें पहले देखना है कि ये वही है कि या कोई नया कस्टमर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें करना है कंफर्म उसका लैंडलाइन नंबर और सेल फोन नंबर, उसके चेक कस्टमर्स लैंडलाइन नंबर, उसके सेल फोन नंबर्स, उसका पोस्टल कोड। ठीक है, कंपनीज जो होती है वो अपने एजेंट्स को यूज़ करने देती है डायरेक्टरी सर्विसेज, ताकि उससे वो कस्टमर की डिटेल्स जो कि एग्जिस्टिंग होंगे वो वेरीफाई कर सके, या अगर कोई नया कस्टमर होगा तो उसकी डिटेल्स वो उसमें एंटर कर सके। अब अगर कस्टमर नया हो तो उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड होगी और इस्तेमाल होगी किसके लिए, फॉर फ्यूचर कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद एक और चीज़ हम देखते हैं, कंफर्म द ईमेल एड्रेस। ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो भी होता है कुछ, वो हम कस्टमर के ईमेल एड्रेस को भेजते हैं। तो अब हमें पूछना है उसको कि आप बताइए ईमेल एड्रेस आपका क्या है। ठीक है, अगर ईमेल रिटर्न हुआ विदाउट बीइंग डिलीवर्ड, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि जो कस्टमर ने इंफॉर्मेशन दी है। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछता है, तो आप बोलते हो उसको कि मैं आपके मेल आईडी पर सेंड करूंगा। ठीक है, तो लेकिन वो मेल आईडी वही होना चाहिए जो उसने पहले यूज़ किया होगा। अब उसे मेल आईडी नहीं पूछोगे, अब पूछोगे खाली इतना ही कि बताइए मैं आपके मेल पर सेंड करता हूँ। ठीक है, वेरी फ्यू कस्टमर्स, बहुत कम कस्टमर्स रॉन्ग ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी नोटिफाइड ऑफ देयर, क्योंकि उसे हमें पता चलता है कि हमारा ऑर्डर का स्टेटस कहाँ पे है, हमने वो रिसीव किया है कि नहीं। और वेरीफाई सर्विस ऑर्डर नंबर, जो ही हम कोई मतलब परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, तो एक आईडी हमें मिलता है। ठीक है, तो उसको हमें चेक करना होता है किसके साथ, कस्टमर कंफर्मेशन नंबर के साथ। ठीक है, सर्विस ऑर्डर नंबर है क्या आपका और किस डेट पे की थी। और उसके बाद जब आपको सारी डिटेल्स ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इसने करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी और उसकी जो डिटेल्स है वो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो गए, तो आप उसके रिलेटेड चेक करोगे कि ये सही बंदा नहीं है, तो फिर आप वो कॉल क्लोज करोगे। नाउ ब्रेक द पैराग्राफ। अब हम इस पैराग्राफ को ब्रेक करेंगे टू सिंपल इंस्ट्रक्शंस। पहले वेरीफाई नेम। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद आप करोगे, उसके बाद कौन सा हमने किया था, वेरीफाई फ़ोन नंबर, ऐसे ही आप कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल है, वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 और वेरिफिकेशन प्रोसेस 2। वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो क्या होता है, हमें कॉल करता है एक सही बंदा, यानी कि जिसने परचेजिंग की, जो रियल में कस्टमर है,
और दूसरी वेरिफिकेशन प्रोसेस जो इसके बाद हम करेंगे, उसमें एक फेक बंदा आता है जो किसी का दूसरा आईडी लेकर हमें कॉल करता है। देखिए, अब एजेंट को एक कॉल करता है, एजेंट बोलता है इसको, श्योर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बिफोर वी कंटिन्यू मैं आपका वेरीफाई करना चाहता हूँ आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप उससे ओके हो, कस्टमर कहता है हाँ। वो पूछता है अब इससे बताइए आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये बताता है मेरा नाम कुणाल सेठ है। ये बताता है इसको कि बताइए मुझे अपना लैंडलाइन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर, ये भी ये देखता है, ठीक है। ये भी वो कस्टमर देता है और वो सही निकलता है, थैंक यू। फिर उसके बाद बताता है कि आप मुझे अपना कस्टमर अकाउंट नंबर बताइए जब आपने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था, तो वो भी देता है ये कस्टमर, ठीक है। उसके बाद ये उससे पूछता है कस्टमर अकाउंट नंबर अलोंग विद प्रोडक्ट मॉडल और सीरीज़ नंबर, तो वो भी इसे देता है, ठीक है। थैंक यू, जस्ट टू confirm I have the right account, I see the email address on the account is, अब ये उसको ईमेल आईडी वेरीफाई करवाता है कि यही इसका ईमेल आईडी है kunal.seth@email.com। क्या हाँ ये बोलता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो गई। अब ये कस्टमर इसकी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इसकी मदद करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई फेक भी हो सकता है। अब हम फेक के रिलेटेड देखेंगे। देखिए, वो उससे पूछता है कि अब मैं आपकी असिस्टेंस करने से पहले मैं आपका इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो ये बताता है आप बताइए मुझे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये बताता है आभास कुमार, ठीक है। तो ये बताता है उसे आप मुझे बताइए अपना लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर, तो ये अपना लैंडलाइन नंबर भी बताता है और मोबाइल नंबर भी बताता है। और वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से जो उसके पास डायरेक्टरी होती है उसमें चेक करता है कि ऐसा कस्टमर है कि नहीं। उसके बाद ये बताता है इसको सर्विस नंबर, तो ये सर्विस ऑर्डर नंबर भी उसको बताता है। फिर उसके बाद बिल नंबर, ये बताता है मेरे पास बिल नहीं है, क्या क्या उसके बगैर हमें प्रॉब्लम होगी, उसके बगैर नहीं हो सकता। ये बताता है आप अगर बिल नहीं पता है तो डेट बताइए, तो ये बताता है इसको 12 अगस्त, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद बताता है उसको आप वेट कीजिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये वहाँ पे जो उसके पास ये होता है ना डायरेक्टरी, उसमें चेक करता है, तो उसमें इस रिलेटेड कोई कस्टमर नहीं होता। फिर इसके उसके बाद क्या बोलता है, ये बोलता है इसको कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो डॉक्यूमेंट पहले ढूंढ के लाइए, फिर उसके बाद मुझे कॉल कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद कस्टमर बोलता है ऑल राइट आई विल डू दैट, थैंक यू। तो उसके बाद थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑनलाइन क्लोथ्स, हैव ए नाइस डे। तो अब आपने देखा कि कैसे हमने रियल इन्फॉर्मेशन को भी वेरीफाई किया और फेक इन्फॉर्मेशन को भी हमने कैसे वेरीफाई किया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन, इसमें है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में जो हमने पहले ऊपर पैसेज की थी उसी के रिलेटेड आपको यहाँ पे एंटर डिटेल्स करनी है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये है, ये ऊपर का ही है, आपको ये पैसेज में से आपको खाली कॉपी करना है। श्योर आई कैन असिस्ट यू विद दैट, आई नीड टू वेरीफाई योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इज दैट ओके विद यू। तो ये जो हमने ऊपर एक्सरसाइज की थी ये वही से है वो पैसेज, उनमें से आपको आंसर्स निकालने हैं, वो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करने हैं। ये हुआ वेरिफिकेशन प्रोसेस 1 और ये हुआ वेरिफिकेशन प्रोसेस 2, ठीक है ना। तो आप मैंने 1 मिनट के लिए वीडियो भी पॉज किया, अगर आपको ये उतारना भी होगा तो यहाँ से भी आप उतार सकते हो, ठीक है ना। ये हुआ वेरिफिकेशन 2। उसके बाद हमारा है वेरिफिकेशन 3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये बराबर इसका प्रोसीजर ऐसा ही है जैसे उसमें था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, हाउ डू वी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो इटैलिक्स में है, हमें इनको करेक्ट ऑर्डर में लेना है। देखो, व्हेन डू वी वेरीफाइंग स्टार्ट इंफॉर्मेशन द, तो इसको आएगा व्हेन डू वी स्टार्ट वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन, वी हैव हिम फॉर बॉट फोन है, वी हैव बॉट ए फोन फॉर हिम, ठीक है। फोन कुड बी वीक्स इन क्लीनड, तो हम लिखेंगे फोन शुड बी क्लीनड वंस, ठीक है, इन ए वीक, ठीक है। फोन शुड बी क्लीन इन 2 वीक्स वंस, तो ये भी आएगा इसको, ठीक है। फोन शुड बी क्लीन वंस इन 2 वीक्स, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे ही हमारे पास ये और एक्सरसाइज है, फ्रॉम द शॉप डैमेज्ड द गुड प्रोडक्ट, द कस्टमर रिटर्न द डैमेज्ड गुड ही बॉट फ्रॉम द शॉप। तो ये इनको रीअरेंज करना है
ठीक है, बाकी उसमें उतना ज़्यादा मसला नहीं है। इंडस्ट्री देखिए, जैसे यहाँ पे है इंडस्ट्री टुडे, द दियर ज्वाइनिंग अवर यंगस्टर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टुडे देयर आर लॉन्ग्स ऑफ यंगस्टर्स ज्वाइनिंग द आईटी इंडस्ट्री। तो इससे हो गया आपका ये जो सेशन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डायरेक्टिंग ए कस्टमर ओवर द फ़ोन, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक फिर अल्लाह हाफिज़।